अभिनिशस्तन शब्द संज्ञाया, इस सूत्र के दृष्टांत आपने देखा था। अभिनिष्ठानो वर्ण, अभिनिष्ठान, और एक जर अभिनिष्ठानो मूर्धन शकार है, धातु के सकार को मूर्धन्य विकल्प से हो जाता है, लेकिन निस के सकार को कौन लोप किया? सकार को रू होगा, रू को विसर्ग हो जाएगा। तब सूत्र है, वार्तिक है, खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य, ये वार्तिक है। खर पर क्षर, यह स्तन क्या है? स्तन धातु या स्त में स है, शर, शर से पर में त क्या है? खर, इसे खर पर अक्षर है सकार। उसके प्रत्यय पूर्व विद्वान निस के सकार जो विसर्ग हुआ था, उस विसर्ग को लोप कर दिया विकल्प से, इसलिए निस के सकार है ही नहीं वहाँ। अभी नी केवल धातु रह गया, अभिनिष्ठानो अभिनिष्ठानो, ये प्रयोग हो गया विकल्प से। इसे तीन रूप बनेगा, एक बार विसर्ग रहेगा, एक बार विसर्ग से स भी हो जाएगा, इसे तीन रूप बनते वास्तव में। अभिनिष्ठानो अभिनिष्ठानो अभिनिष्ठान, यहाँ विकल्प से दो ही पक्ष दिखाया, इन विसर्ग पक्ष नहीं दिखाया। विसर्ग लोप विकल्प हुआ है, अतः एक बार विसर्ग पक्ष में रहेगा। युष्मत् तत्तक्षुष्वन्तः पादम्, युष्मत् तत्तक्षुष्वन्तः पादम्, युष्मत् तत्तक्षुषुः सप्तमी के बहुवचन, अंतपादम प्रथमा का एक वचन। युष्मच्च तच्च ततक्षुश्च इति इसे ततक्षुः तेषु इत्यादि समास हुआ है। अंत माने मध्य, पादस्य इति अंतपादम अव्यय विभक्ति समृद्ध्यर्थाभाव इत्यादि सूत्र के द्वारा विभक्त्यर्थ में अव्यय भाव समास हुआ। पद पादस्य अंतः माने पादस्य मध्य इति अंतपादम। कोई भी श्लोक होता है, ऐसे श्लोकों को चार पादों में माना जाता है, उसमें जो पाद के बीच में होना चाहिए, आदि में नहीं, अंत में नहीं, तब ये सूत्र लगता है। क्या होना चाहिए? युष्मत् का रूप अथवा तत् का रूप और ततक्षु शब्द है, ये शब्द होना चाहिए। अभी तादों का अनुवृत्ति होने के कारण से तकार आदि होना चाहिए। युष्मत् का रूप, युष्मत् का रूप त्वम युवाम यूयम बनता है, वहाँ पर त्वम में केवल तकार आदि है, युवाम यूयम नहीं है। त्वाम युवाम युष्मान, वहाँ भी त्वाम एक वचन में है। त्वया युष्मद्भ्याम, युष्मद् भी त्वया में है कि नहीं? इस तरह से जो तकारादि युष्मत् का रूप उसके परित्य हुए, तत् के भी तकारादि रूप लेना। सह तौते, सह रते में नहीं होगा, तौते में होगा, तकारादि होनी चाहिए। और ततक्षु तो तकारादि है ही है, इनको लेकर के एक कहता क्या है? देखिए सकार को शब्द का बात है। अनुवृत्ति तादव का सह का ऋण को अनुविसर्ग सर्व्यपायपि मूर्धन्य संहितायाम का अधिकार है। इनको उत्तर से सकार से तकारादिषु युष्मत् ततक्षुष इत्येतेषु परतो मूर्धन्य आदिषु भवति, सचेत सकार अंतपादम भवति, वह सकार पाद का बीच में हो। तो युष्मत् का दृष्टांत अग्निष्ठम नाम आसीत, अग्नि त्वम, त्वम था, त्वम के यहाँ पर अग्निश के सकार को मूर्धन्य सकार होने से त्वम के तकार को ष्टुत्व हो गया, अग्निष्ठम बन गया। त्वाहौसौ, त्वम में युष्मत् का रूप, अग्निस्त्वा, त्वा दृष्टांत दे रहे, अग्निष्ठवा वर्धयामसि, त्वामौ द्वितीया, युष्मत् क्या होता है? त्वा आदेश हो जाता है, और त्वा का दृष्टांत बनाया उन्होंने।
और अग्निष्टे विश्वामानाय ते विश्वत को ते मया वेकवचन इत्यादेश हुआ है। अपस्वग्ने सधिष्ठव तव मम तव तव का दृष्टान दिया। तव ममौ गसी सधिस तव तव का प्रत्येश्वत का सकार मूर्धन से ष्टुत हो गया, अग्निष्टव बना। पाद का कहने से श्लोक के मध्य में लेना है अथवा अधिकतर वेद के दृष्टान देते हैं, लौकिक श्लोकों में पुराण के श्लोकों में सब में भी घटाया जाएगा। तत्का दृष्टान अग्निस तत् विश्व महाप्रणौति तत् अग्निस तत् नपुंसकलिंग में तत्ते तानी ततुक्षस का दृष्टान दे रहे हैं। द्यावा पृथ्वी निष्ठतक्षु ततक्षुष प्रतिपदिक है, उसके भी दृष्टांत है। सकार को मूर्धन शकार हो गया, निष्ठतक्षु निस्ततक्षु है। सकार को रो विसर्ग सत हो गया, सकार को मूर्धन शकार हो गया, अतः ष्टुत हो गया। ततक्षु के तकार को ट हो गया, निष्ठतक्षु बन गया। सूत्रों को याद दिला रहे। त्वाहौ सौ त्वामौ द्वितीया तवा ममौ गसी ते मया वेकवचन है। इन सूत्रों की वजह से युष्मत के तकार आदि रूप मिल जाते हैं। तक्ष धातु से उस प्रत्यांत है, उस प्रत्यांत के प्रतिद्वित्वादि कार्य होकर के ततक्षुष बना दिया है। उसका मिलता है नलतुस उस कहाँ है प्रथम पुरुष के बहुवचन, इसे तक्ष तक्ष ततक्ष बचता है, उसे मिला दिया ततक्षु। यजुष्ये केशाम यजुष्ये केशाम यजुषी शब्द के एक वचन, एक षष्ठी बहुवचन, दो पद है। अनुवृत्ति युष्मत् ततक्षुषु तादौ सहगा इणगो नु विशेषर्वाएपि मूर्धन्य सहित एम का अधिकार है। यजुषी विषय तादिषु युष्मत् ततक्षुषु परतः एकेषाम् आचार्यण मतेन इणकोरुत्तर से सकार से मूर्धन्य आदिश होती। मैंने विकल्प हो गया। पूर्व सूत्र नित्य कर रहा था, ये सूत्र कहते एकेषाम् आचार्य मते न होगा अर्थात अन्येषाम् आचार्य मते नहीं होगा, तो विकल्प हो गया। यजुषी विषय वो भी इसलिए और ऋग्वेद का मंत्रों का दृष्टान दिया। ये कहते हैं यजुर्वेद के मामले में यजुषी विषय है। ऋग्वेद सामवेद और अथर्ववेद के लिए पूर्व सूत्र हो, रे सूत्र हो, यजुर्वेदीय मंत्रों में केवल लागू करता है। यजुषी विषय है। तादिषु युष्मत् तादिषु तत् और तादिषु ततक्षु शब्द हो तो परतः एकेषाम् आचरण मतेन इण कोर उत्तर से इण और कर्ष उत्तर में जो सकार है उसको मूर्धन्य आदेश भवति। अर्चिभिस्त्वम् अर्चिभिस् है, अर्चिभिः अर्ची अर्ची अर्चयः अर्चिम अर्ची अर्चीन अर्चना। अर्ची भी बना रहे कि नहीं बना रहे? हरि भी जैसे क्या बनता है इकारांत में? हरि भी है ना, अर्ची भी इकारांत है। अर्चिभिस त्वम सकार को मूर्धन सकार होने से ष्टुत हो गया एक पक्ष में, एक वजह नहीं हुआ तो अर्चिभिस तम में रह गया। अग्निष्टे अग्रम अग्निस्ते युष्मत का ये ते मया वेग आदेश हो गया, होते के परते में शत और ष्टुत हो गया। अग्निस्ते अग्रम, जो शत्व नहीं हुआ तो अग्निस्ते अग्रम रहेगा। अग्निस्तत् तत् प्रातिपदिक तत् नपुंसकलिंग प्रयोग कर दिया। अग्निस्तत् अग्निष्टत् हो गया। अर्चिभिष ततक्षु और एक पक्ष में अर्तिभिष ततक्षु रह जाएगा। स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि स्तुता स्तोमय षष्ठी का द्विवचन, छंदसी शब्द के एक वचन,
सुतश्च स्तोमश्चेति स्तुतस्तोमौ तयोः स्तुतस्तोमयोः। इधर समास हुआ। एक के शाम की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से सह की अनुवृत्ति चली आ रही है। इनको अनुविसर्ज विषय व्यवयपि और अपदांश मूर्धन्य संहितायाम का अधिकार है। इन कवर्गाभ्याम उत्तर से स्तोमत्येतयोः सकारस्य छंदस्य विषय एकेषाम् आचरण मतेन मूर्धन्य आदेश भवति। कुछ आचार्य के मत में शब्द होगा तो अन्य के मत में नहीं होगा, तो विकल्प हो गया। त्रिभिस्तुतस्य, त्रिभिः स्तुतस्य है, त्रिभिः स्तुतस्य। विसर्ग शब्द नहीं हुआ तो विसर्ग है त्रिभिः रह गया। स्तुतस्य न विसर्जनीय, विसर्ग के व्यवधान होने पर भी हो गया। तो त्रिभिः विसर्ग है, वो भी स्तु के सकार को शत हो गया, शत होने से तकार को ष्ठुत हो गया। त्रिभिः स्तुतस्य भी बनेगा। गोष्ठोमम षोडशिनम, गोस्तोमम षोडशिनम। इन सब जगहों में क्या था? 7 पदाध्यों से निषेध प्राप्त था, उसको बाद करके विधान कर दिया। पूर्व पदात, पूर्व पदात, पूर्व पदात पंचम एक वचन। पूर्वंच अधः पदंच इति पूर्व पदम तस्मात् कर्मधारय तत्र समास हुआ है। छंदसी एकेषाम सह का अनुवृत्ति है। इनको नुम विसर्जनवायेपि अपदांश से मूर्धन्य संहितायाम का अधिकार है। अर्थ पूर्व पदस्थात् निमित्त उत्तर से सकारस्य मूर्धन्य आदेश भवति। पूर्व पदस्थ निमित्तक से परम में आए जो आए हुआ जो सकार है उसको मूर्धन्य आदेश हो जाता है। छंदस विषय किनके मत में? एक के शाम आचारण मते न, जानने के मत में नहीं होगा। द्वि शब्द है, पर में क्या हो गया? संधि, द्वि संधि। संधि के सकार को शत विकल्प हो गया। द्विसंधि, त्रिसंधि, मधुष्ठानम, मधु स्थानम है, स्थानम के सकार को शत होने से थ को ठ हो गया ष्टुत्व। द्विसाहस्रम, सहस्रम का सकार को मूर्धन्य हो गया द्विसाहस्रम। चिन्वित, चिन्वित क्रियापद है, द्विसंधि चिन्वित, त्रिसंधि चिन्वित इत्यादि प्रयोग हो जाएगा। पक्ष में यह शब्द नहीं हुआ, द्विसंधि, त्रिसंधि, मधुस्थानम, द्विसहस्रम इत्यादि तावत प्रयोग हो गया। जब समास कौन किया? तो पद समारे चाहे समास हुआ है। तो तत्र भाव में अण आया, उस अण को संज्ञा समसंख्या से च, इस सूत्र से उत्तर पद को वृद्धि भी हो गई है। द्विसाहस्रम बन गया इसीलिए वहां। सुयः, सुयः, सुयः षष्ठी के एक वचन। अनुवृत्ति पूर्व पदार्थ पूर्व सूत्र से छंद से और सह का अनुवृत्ति चली आ रही है। और इनको अनुमिश्रएपी अपदांश मूर्धन्य संहितायाम का अधिकार है। पूर्व पश्चात निमित्त उत्तर से स्वयं सकार से छंद से विषय मूर्धन्य आदेश भवति। पूर्व पश्च निमित्त से उत्तर में आए हुए जो सुई धातु के जो सकार है उसको क्या हो जाएगा? छंद के विषय में मूर्धन्य हो जाएगा। नस के नकार को नत कौन करता है? आगे सूत्र आएगा आपको 8-4-26 में। और सुई से पूर्व को तीर कौन किया? ये कहा सुई। इस से पूर्व सुई धातु का प्रयोग से पूर्व जो इगंत है, इगंत अंग को दीर्घ कर देता है। इसलिए अभी उपसर्ग क्या था? ह्रस्व ई हो गया दीर्घ, अभी सुनह हो गया। वहां भी बताया, देखो सूत्र नीचे दिया आगे का। नश्च धातुस्तो सु हु श्री ध्री क्षी क्षु भाया वा पदि यक्षिणीभ्यो मन, उसे मन प्रत्यांत है, सुनह इसलिए बन गया। नस के नकार को नत्व भी हो गया शब्द होने से। अभीषुणः सखीनाम ऊर्ध्वं ऊषुणः। ऊ सुना, ऊ क्या है? अव्यय, वही है ना, वही का ऊ बचा। उस अव्यय के साथ सुना का समास हो गया, अव्यय समास, तो
सुणः बन गया, ऊषुणः, ऊ को दीर्घ कर दिया, वही सूत्र ये कहा सुई, दीर्घ होने से रूप बना। सनोते रनः, सनोते रनः, सनोते षष्ठी के एक वचन, अनः षष्ठी के एक वचन। अविद्यमान नकार यशसा अन, यू को अनादेश हो जाए वो सब नहीं लेना। यहाँ अविद्यमान है नकार जिसमें, उसको कहेंगे अन। तस्सीति अनः बहुरी समास। पूर्व पदार्थ छंदसी सहगनवृत्ति, इनको निम सर्वाएपी अपदांश मूर्त संहिता हम का अधिकार है। अर्थ अनकारांत से सनोते सकार से मूर्धन्य आदेश होती छंदसी विषय। अनकारांत पूर्व पदार्थ से शत्व सिद्ध था, फिर दोबारा क्यों कहा कि अनकारांत संत में शत्व का नियम करने के लिए, अनकारांत सन को शत्व करने का नियम करने के लिए। गोशाह नृशाह ये बनता है, नकारांत नहीं रहा ना, ये नकारांत नहीं है तब रूप बना दिया। सहे प्रतनर्थाभ्यांच, सहे प्रतनर्थाभ्यांच, सहे षष्ठ के वचन प्रतनर्थाभ्याम पचगति वचन च व्यय प्रतनाच रतंच इति प्रतनर्थे ताभ्याम प्रतनर्थाभ्याम। पूर्व पदार्थ छंद से सगनवृत्ति शेष का अधिकार है, अपदंश मूर्धन्य संहितायाम का अधिकार है। प्रतना, प्रतना किसको बोलते हैं? सबसे छोटी सेना का नाम प्रतना। सेना की भी टुकड़ियाँ अलग अलग नाप के होते हैं, 5 लोग होते हैं सबसे छोटी सेना में, उसे 4 पदाती होगा, 1 घोड़े पर बैठा होगा, उसका नाम प्रतना सेना सबसे छोटी। और सबसे बड़ी सेना का नाम क्या है? अक्षौहिणी सेना। अलग अलग क्रम में उनका संख्या अलग होता है घोड़ों का, फिर आगे रथ भी जोड़ेगा, हाथी भी जोड़ेगा, संख्या उनकी उसी हिसाब से होता है। चतुरंगिणी सेना बोला जाता है इसलिए, पैदल, हाथी, घोड़ा और रथ, 4 का नाम चतुरंग, ये 4 अंग वाली सेना होती है। इन पदाती सेना जो पहली होती है प्रथना, उसमें हाथी और रथ नहीं होता, केवल पैदल और घोड़े वाला। और अर्थ प्रतना साहम, सहमर्षणे धातु है, छंदसी साह से द्वि प्रत्यय हुआ, अर्थ ऋतु को अन्य शब्द से दीर्घ हो गया है। प्रतनाशाहम ऋताशाहम, ऋतता ऋतम सहते, ऋतम सहते, ऋतु को सहन करता है, सत्य को सहन करता है। प्रतनाम सहते, प्रतना साहम, सह धातु के सकार को वृद्धि कौन किया? आकार को हुआ, नित्वात अतो उपदाया, नुई आकर सर्वापर लोप हो गया, अतो ऐसे वृद्धि हो गया है। दंत सकार को मूर्धन्य सकार वर्तमान सूत्र ने कर दिया, प्रतनाशाहम ऋताशाहम बना। न रपर सृपि सृजि स्पृशि स्पृहि सवनादि नाम, न रपर सृपि सृजि स्पृशि स्पृहि सवनादि नाम, नाभ्यय शेष षष्ठी का बहुवचन है। रह पर स्मादि स रपरा, रकार पर में हो ऐसा जो सकार, ऐसे धातु जिसमें र पर में हो, पूर्व में सकार हो, ये स्रज धातु है। स्रज धातु कैसा है? पर में र, पूर्व में स है, स्रज धातु। ऐसे धातुओं को लेना जिसमें पर में रेफ हो, उस प्रकार का। और इनके अलावा सृपि, सृजि, स्पृशि, स्पृहि, इन 4 धातुओं को लो, और सवनादि गण में पठित जो प्रातिपदिक जितने भी है उन सबको लेना है, सवनादि नाम। वही समास कर रहे हैं, सवनम आदिरेशंते सवनादि विभोर समास। फिर इतर कर दो, रपरश्च सृपिश्च सृजिश्च स्पृशिश्च स्पृहिश्च सवनादिश्च इति
रपर सवनादे बनेगा, तेषाम इतर समास कर दिया। सह का अनुवृत्ति, इनको नुविसर्गवायेपि अपदांत मूर्धन्य और संहितायाम का अधिकार है। रेफ परस्य सकारस्य, रेफ पर का जो सकार और श्रीपि सृजि स्प्री इत्येतेषां धातूनां एवं सवनादिनांच सकारस्य मूर्धन्यो न भवति। अब तक सूत्र मूर्धन्य कर रहा था, यहाँ से आगे निषेध प्रकरण आरंभ हुआ। मूर्धन्यो न भवति, मूर्धन्य नहीं होगा। पूर्व सूत्रों से प्राप्त है, कहीं आदेश प्रत्यय से प्राप्त हो रहा है, कहीं अलग अलग सूत्रों से, जहाँ से जो भी प्राप्त हो उसका निषेध कर देता है। रपर का दृष्टांत, विस्रंसिकायाः, स्रंसु धातु लिया, स्रंसु ध्वंसु अवस्रंसने धातु है। स्रंस धातु में क्या है? स है, स के पर में र है, उसर्वाकार ऊपर में अनुस्वार, फिर स, स्रंस धातु है। रपरक सकार होने से इसके योग में वी उपसर्ग है, वी का ई क्या है? इण, उससे पर सकार को पुरुषकार प्राप्त था, उसको निषेध कर दिया। विस्रंसिकाया कांडम जोति, विस्रब्ध कथयति। विस्रब्ध, श्रब्ध कहाँ बना है? श्रम भू धातु है, श्रम भू धातु। श्रम भू धातु से क्या हो गया? क्ता प्रत्यय, अनिता मलोपदाया किंच, नकार लोप हो गया। जो मकार दिख रहा है वह सब न था, अनुस्वार प्रसवण हो गया। अश्रब बचा, श्रब बचने से क्ता, श्रब्धंक्ता, जैसे सतोर धोधा तक धौवा, भग जलाम जिसुंदे बहुआ, मिला दो श्रब्ध बन जाएगा। ये रपरक सकार होने के नाते यहाँ पर भी सूत्र लग गया, सत्व निषेध कर दिया। एवं सृप धातु के लिए पुरा क्रूरस्य विसृप, सृप धातु, सृप का धातु, तो यहाँ भी सत्व प्राप्त था, उसका निषेध कर दिया। सृजि, सृज धातु के लिए वाच्य विसर्जनात्, वाच्य विसर्जनात्, वाणी के लिए विसर्जन करने से। सृज धातु का सर्जन बना धातु, सृज धातु था, सर्जन कैसे बना? ल्युट, ल्युट का ना आदेश, लगभग गुण, सर्जना, पंचमी में सर्जनात्। स्पृश धातु के लिए दिवि स्पृशम, दिवि स्पृशम, यहाँ पर इसी प्रकार से दिवि का सप्तमी अलुक कर दिया है, सप्तमी समास में सप्तमी को अलुक कर दिया, से दिव्य का इकार हमको मिल गया, इस इण मिला, इण से परमेशत्व प्राप्त था, निषेध कर दिया। स्प्री इसी प्रकार से निष्प्रहं कथयति, सवनादियों को दृष्टांत दे रहे, सवने सूते, सूते, सामे सामे, ये सब दृष्टांत है। सवने सकार विषत्व नहीं होगा, सूते सूते, सामे सामे, इन सब जगहों में ये सूत्र दिया अनिताम से नकार लोप हुआ, चतुर दोधा इत्यादि होकर बना, ब होकर के विस्रब्ध बनता है। यशी भाषा ईट प्रतिषेध भी यहाँ जान ले, ईट का प्रतिषेध कौन किया? यशी भाषा। सिर्फ त्रिदो कसुन, इससे कसुन प्रत्यय हो गया, विसर्पा विसर्जनात् में लुट हो गया है। दिवी स्पृशम में स्पृशानुद के स्पृशानुद क्या है? पिन, स्पृशानुद के पिन है, उसे पिन प्रत्यय सर्वापर लोप हुआ है। तब से कृति बहुलम से यहाँ विभक्ति का अलुक भी यहाँ पर समझ लो। तत्पर समास में तत्पर से कृति बहुलम से सप्तमी का अलुक हो जाता है दिवी स्पृशम में। और निष्प्रम में एरच से अच प्रत्यय निजंत धातु बना करके लगाया तथा नी का लोप हुआ है। पहले निजंत बनाओ, स्पृहयति इति स्पृहि, निजंत धातु, अब हो गया वो अजंत, इसलिए एरच लग गया। तब एरचों से अ रहेगा, अनिट है, नेर नेटी, नी का लोप हो गया, बचा क्या अब? स्पृह, नी स्पृह अदंत हो गया। शुंग धातु से त प्रत्यय हुआ तो सूता बना, सवन में लुट हो गया श्री धातु से, और अंत में उसी सु धातु से मन प्रत्यय करके सौ मन बन गया। उनादि 140 से बन जाता है।
मन प्रत्यय। अभी आपको सुनाया भी था वो सूत्र, सुना देगा। सात पदाद्योः सात पदाद्यो षष्ठगति वचन एक ही पद है। पदस्यादरित पदादि षष्ठितुर समास साच पदादिश्चेति सात पदादि तयोः इधर समास हुआ। सात क्या चीज है? सात एक प्रत्यय है। सात क्या है? एक प्रत्यय है। भस्म सात कुर्द अर्जुन तद्धित है, पूरा कुछ भी नहीं बचाना, वहां सात प्रत्यय होता है और साती में सात बचता है। भस्म सात, आत्मसात पूर्ण रूपेण अपना लिया, उसे आत्मसात करना बोलते हैं। ये सब प्रयोग होते हैं। ये भाषा साथी कार्स ने सूत्र दिया है नीचे। साथी प्रत्यय कैसे होता है? कार्त्स्नी अर्थ में होता है, पूर्ण रूपेण, पूरा का पूरा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, गीता में। न सह की अनुवृत्ति है, न का अनुवृत्ति और सह का अनुवृत्ति। इन गौन विसर्जनीय से सर्ववायपि अपदांश मूर्ति ने सहित अहम का अधिकार है। सातित्येतस्य और पदादेश सकार से मूर्धन्यास न भवति। आदेश प्रत्यय इतने न प्राप्त है प्रतिषिद्ध होता है। सात के लिए अग्नि सात, वो इस दृष्टान दिया। अग्नि सात, दधि सात, मधु सात, ये सब पूरा दही चाट चाट के खा गया, बर्तन चाट दिया। शायद पूरा चाट दिया, हाथ में लगे तो हाथ को भी चाट दिया। करते हैं ना, शायद हाथ में लग जाए, क्या सीधे धो गए? नहीं, वो भी चाट के तब धोए। करलेढ़ी न्याय, एक न्याय है करलेढ़ी न्याय, जानते हो? करलेढ़ी पायस को लेकर के दृष्टांत है। खीर जो है या हाथ में लग गया, अगर वह सामने रखा है, वो कटोरी का पहले नहीं खाएगा, पहले हाथ का चाट लेगा फिर कटोरी का खाएगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। ऐसा करलेढ़ी न्याय बोलते हैं। क्यों ऐसा करता है? ये सोच के है, यदि मालूम खीर वहां खाने लग जाऊं कटोरी का, हाथ पे लगी इधर उधर टपकेगा, कपड़े में सब गिर जाए, खराब हो जाएगा। इससे पहले इसको चाट लो, बाद में उसको खाओ। लेकिन दर्शनकार दूसरे ढंग से ले, वैसे मूर्ख आदमी के लिए बोलते हैं, अरे हाथ में इधर बढ़िया कटोरी में इतना सारा खीर है, उसे छोड़कर हाथ को चाट रहा है। कटोरी का खीर को छोड़ के हाथ चाट के खाना बुद्धिमत्ता है क्या? वो दूसरे ढंग से लेते हैं, वहाँ अपने अपने तरीका है अर्थ लगाने का। खैर चलिए, अग्नि सात, दधि सात, मधु सात। पदाधिष्ठान दधि सिंचती, पूर्व पद कौन है? दधि, उसके इकार इर्ण है, उनसे सिंचती धातु है, जो सिचिर जो है क्षरणे, शिचिर धातु क्षरण अर्थ में होता है। उसे जो धातु ऐसा स हो गया, सिचियो सीधी तो नुम धातु सिंच लट शप सिंचती। सिंच सकार को मूर्ध शिकार प्राप्त हुआ था, आज प्रत्युषण नहीं हुआ। शेम चादिनान से नुम होकर सी नुम च अति रहेगा, यहाँ सूत्र दूसरा लगा दिया, शे मुचादि नाम, उसे नुम होगा। शे मुचादि नाम से नुम कर रहे हैं। मधु सिंचती, यहाँ भी इसी प्रकार। सिचो यंगी, सिचो यंगी, सिचा षष्ठी एक वचन, यंगी शब्द एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति न का और सह का अधिकार, अनुवृत्ति इनको अपदांश मूर्ति सहित हम का अधिकार है। इनकोर उत्तर से सिचा सकार से इन और कर से पर में सिच धातु के सकार को प्राप्त मूर्धन्य आदेश निषेध कर देता है। कब? यंग प्रत्यय के मामले में केवल यंगी पर तो मूर्धन्य आदेश न भवति। से सिच्यते, अभी से सिच्यते। दो दृष्टांत क्यों दिया? एक में अभ्यास निच स्थादिशु, अभ्यास निच अनभ्यास, अभ्यास से सूत्र है ना, अभ्यास
स्थादिशभ्यास अभ्यास उस सूत्र के लिए भी दृष्टांत दिया। इसे दो दो दृष्टांत देना पड़ा। शैसिच्यते में आदिश प्रत्यय से प्राप्त था और अभिशेषिच्यते में पहले सकार को किसे प्राप्त होता, उपसर्गा सुनोति सुवति इत्यादि से प्राप्त था। उसको निषेध कर दे वर्तमान सूत्र ने। सेधतेर गतौ सेधतेर गतौ सेधते षष्ठी का एक वचन, गतौ सप्तमी का एक वचन, दो पद है। न और सा का अनुवृत्ति है, इन कौ का अधिकार है। अपदांत से मूर्धन्य संहिता का अधिकार है। गतौ वर्त्य वर्तमान से है, सकार से मूर्धन्य आदिशन्न भवति। कि सिधु धातु दो है। सिधु हमारे पास दो धातु है, एक है गति अर्थ में शुद्ध गत्याम, दूसरा है सिधु शास्त्रे मांगल्ये च, सिधु शास्त्रे मांगल्ये च। उनमें से दो में किसको लेना, दोनों धातुओं को उपसर्गा सुनोति इत्यादि से सिद्ध को निर्देश वहाँ शब्द प्राप्त था। तब उनमें से कह रही है गत्यर्थ वाला सिद्ध को शब्द नहीं करना, किंतु शास्त्रीय मांगल्य अर्थ वाला जो सिद्ध धातु है वहाँ आप शब्द कर सकते हैं। गत्यर्थ मात्र में निषेध करते इसलिए गतो गता वर्त्य वर्तमान सिद्धते है, सकार से मूर्धन्याश न भवती। अभिषेधयति गाः परिषेधयति गाः इत्यादि। प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ च प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ च प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ प्रत्यय वचन चाप्य अनुवृत्ति न का और सा का, इनका अभिधान से मूर्धन्य संहिता का अधिकार है। प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध इत्यत्र मूर्धन्य अभाव निपात्यते, निपातन से कर दिया। स्तंभेरिति प्राप्त प्रतिषिध्यते सूत्र है। स्तंभे पहले आप पढ़ चुके हैं, उसे प्राप्त था, उसको इसलिए वर्तमान सूत्र ने निषेध कर दिया। 8-3-67 में स्तंभे सूत्र आया था, उसे शब्द की प्राप्ति थी, उसको वर्तमान सूत्र ने निषेध कर दिया। स्तंभों में नकार गलोप अनिताम हलभ त्यागी इज्जत होगा, बाकी धत्व ष्टत्व आदि पूर्वत सब होगा। ये भकारांत है, झषंत झसस्तोर दोधा जलाम जश झसी। सोडः 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 षष्ठी के एक वचन, न और सह का अनुवृत्ति, इनको अपदास मूर्धन्य संहिता का अधिकार है। सोढ़ इत्यस्य सकार से मूर्धन्य आदेशो न भवति। सोढ़ रूप धारण कर लिया जो धातु, कौन धातु को सोढ़ होता है, सह मर्षणे, शाह धातु ऐसा करो स रहेगा, सही रोध अवर्ण से ओकार हो जाता है और होड़ इत्यादि होकर के सोढ़ रूप धारण कर लेता है। तार जो सोढ़ रूप धारण किया हुआ सह धातु का रूप के सकार को मूर्धन्य आदेशो न भवसी। सोढ़ भूता सह धातु, सोढ़ या स्वरूप धारण कर लिया ऐसा जो सह धातु, उसी को यह ग्रहण करेंगे। सह धातु का रूप नहीं लेना, सोढ़ को ही लेना। और सोढ़ भ्याम बन जाएगा, वो नहीं लगेगा, ड को ड हो गया, वहाँ नहीं लगेगा सूत्र। इसीलिए कहते जा सोढ़ रूप दिखे तभी वहाँ सकार को मनुष्यकार निश्चित होता है। उससे भिन्न जो सह धातु कोई भी रूप हो और मूर्धन्यकार हो जाएगा। ये नियम करने के लिए सब किया। परिनिभ्य सेवसित इत्यादि से यहाँ सत्व की प्राप्ति थी, उसको प्रषेध कर दिया गया। वो तो कैसे हो गया, सही वह रोध वर्ण से हो गया और ढक गया सोढ़ा ने। परिसोढ़ परिसोढ़ुम परिसोढ़व्याम। और क्या हुआ उसके बाद, ओढ़ा से ढोने से ता हो, या किसके दृष्टान दिया, ता का, तुम उनका, तब का। और उनके तकारों को आपने जिस तो ध करेंगे, ष्टुत्व करेंगे, ढोढ़े लोपक कर देंगे, एक ही ढकार श्रवण होगा तब। स्तंभु शिव सहाम चंगी, स्तंभु शिव सहाम चंगी, स्तंभु शिव सहाम षष्ठी बहुवचन
चंगी सप्तमी के एक वचन दो पद है। स्तंभुश्च शिवश्च सहच इधर स्तंभ शिव सह तेषाम इधर उधर समास कर दिया। न का अनुवृत्ति है, सह का भी अनुवृत्ति, इणगो अपदांश मूर्धन्य संहिता का अधिकार है। स्तंभु शिव सह इतेषाम सकार से चंगी परत मूर्धन्यादिश न भवती। चंग परख इन धातुओं को मूर्धन्यादिश इन और कवर निमित्त को लेकर प्राप्त को निषेध कर देता है। स्तंभों में स्तन बेह से प्राप्त था और बाकी में परिनिविभ्य सूत्र से प्राप्त था। जब प्राप्त प्रतिषिध्यते स्थादिश्व अभ्यास अभ्यास और शिवादिनांच से भी अट के व्यवधान में भी शब्द की प्राप्ति थी, उन सबको प्रसिद्ध कर देता है। और अभ्यास उत्तर को आश प्रत्यय से प्राप्त था, उसको भी निषेध कर दिया। पर्यसी शिवत, पर्यसी शिवत वह मूर्धन्य शकार हो जाएगा। स्तंभों में भी पर्यतस्तंभत, पर्यतस्तंभत बना, अभ्यतस्तंभत। परि अट का व्यवधान है, देखो यहाँ अतस्तंभत, अतस्तंभत कहाँ का रूप है? लुंग लकार का। स्तंभ धातु के चंग के परते लुंग लकार, सन्नंत ले रहे हैं ना आप, नहीं चंग चंग कर रहे हैं, निजंत का चंग। निजंत से कौन सूत्र करता है चंग? नी श्री द्रो श्रो श्रुभ्य गर्दरी चंग, वो चंग परे रहते हुए वो लेना है यहाँ पर। और जहाँ स्तंभ में संयोग है पर में, अतएव क्या हो जाएगा? नौ चंग रस्व नहीं लगेगा, लघु रहे ना इसीलिए। और जहाँ लघु है वहाँ इत भी हो जाएगा, ये दिखा। इसलिए तस्तंभत, त सन्यता नहीं लगा, दीर्घ लगा नहीं लगा, नहीं तो कहते तिस्तंभत बन जाता, वो नहीं हुआ। तस्तंभत, अप्यतस्तंभत। शिव का पर्यसी शिवत, न्यसी शिवत, अट का व्यवधान में भी सब दिखा रहे जानेंगे। शाहधातु का पर्यसी शाहत, न्यसी शाहत, कि तभी चंग बनेगा, चंग परक मिलेगा। अभ्यास विशेष क्या है? स्तंभ में आपका सरपूर्वा खाया, सकार लोप हो गया, तकार बच गया। सकार मकार बकार लोप हो जाता है, स्तंभ में त बच गया। सुनोते स्या सनोह, सुनोते स्या सनोह, सुनोते षष्ठी वचन, स्या सनो सप्तमी वचन, स्यश्च संच स्या सनौ तयोः इतर समास। नासा का अनुवृत्ति है, इनको अपदांश मूर्धन्य संहिता का अधिकार है। स्ये शनिच परत, स्या कहाँ आता है? शतासी लृडोह, लिट लगार रिंग लगार दो जगह स्या मिलेगा, उसी स्या को लेना और सन प्रत्यय को लेना। इन दो के परित्य में पूर्व में जो सुनोती धातु, उस धातु को क्या होगा? सकार का मूर्धन्य आदेश नहीं होगा। स्ये शनिच परतः सुनोते सकार से मूर्धन्य आदेश न भवति। अभिशोष्यति, परिशोष्यति, धातु के सकार को शत्व नहीं हुआ, लेकिन धातु को गुण होकर सो बनने के बाद में उस ऋण को मान करके स्या के सकार को आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार हो गया। अभ्यसोष्यत, लिंग लकार में पर्यसोष्यत, यह सब दृष्टांत है। सन के प्रत्यय अभी सुसूहु, अभी सुसूहु। शुंग प्राणी प्रसवे सुनौती बनता है ना, वो वाला। यह क्या हुआ है? क्विप अगर सर्वापार लोप हो गया, क्विप का सर्वापार लोप होने पर अतोलोप लग करके तथा सत्व के असिद्ध हो जाने पर श को स मानकर ऋतु विसर्जनी होकर के अभी सुसूहु बन गया। सधे परस्य लिटी, सधे परस्य लिटी, सधे षष्ठी के एक वचन, परस्य षष्ठी के एक वचन, लिटी सप्तमी के एक वचन, 3 पद है। न और स का अनुवृत्ति, इनको अपदांश मूर्धन्य संहितायाम का अधिकार चला रहा है। सदेह धातोर लिटि परतः,
सकार से मूर्धन्यो न भवति। सद धातु कौन सा ही है? शतलरी विशरण गत्यवसाधनेशु धात्वादे शासा सद बच गया, उसको ले रहे हैं। अभिशसाद, अभिशसाद लिट लकार में क्या बनेगा? ससाद सेद तू सेदु सेदित सेद तू सेद ससाद सद सेदि वसेदि म, ये बनता है। अभिप्स पूरक प्रत्यय ससाद, सकार को क्या हो गया? वर्तमान सूत्र से धातु के सकार को निषेध हो गया। इन अभ्यास को स्थादिश अभ्यास सूत्र से अभ्यास की व्यवधाय में प्राप्त था, उसको सदीर प्रत्यय से पर वाले सकार को शत प्राप्त था, निषेध हो गया। पूर्व वाले सकार को कौन करेगा? फिर सदीर प्रत्यय से शत्व तो हो ही जाएगा। प्रति से भिन्न उपसर्गों के योग में सद धातु को शत्व होता है, इसलिए अभ्यास के सकार को तो शत्व हो गया, अनभ्यास वाले को नहीं हुआ। अभिशसाद, परिशसाद, निशसाद, विशसाद ये बनता है। तृतीय पादांत सूत्र आरंभ होता है निव्यभिभ्यो अड्यवाय वा छंदसी, निव्यभिभ्यो अड्यवाय वा छंदसी, निव्यभिभ्य पंचबहुवचन, अड्यवाय सप्तक एक वचन, वा अपेय छंदसी सप्तक एक वचन है। निश्च विश्च अभिश्चति निव्यभय तेभ्य इतर समास हुआ। अटा व्यवाय इति अड व्यवाय, अट से तात्पर्य क्या लेना? प्रत्यार, ये भ्रम को दूर कर लो। यह अट है आगम, जिसे पहले से आ रहा ना अट व्यवाय पी, अट बने वहाँ प्रत्यार। कहाँ प्रत्यार लिया था अपने? अटकुपांगनुम वायपी, वाट प्रत्यार लिया जाता है। लेकिन यहाँ इस प्रकरण में सब जगह अट से आपने आगम, अट आगम को लिया है, वही ध्यान रखना है। अट तो अटकुपांग वायपी में था, वो भी आने अभी जो नत प्रकरण में था वो अट प्रत्यार लिया जाता है। इन सब जगहों में अट से आगम को ही लिया जाएगा। अट व्यवायपी, अटा व्यवायति, अट व्यवाय तस्मिन तृतीय समास हुआ। न सा अनुवृत्ति, इनको अपनांश मूर्धन्य सहित एम का अधिकार है। नीवी अभी तेतेभ्य उपसर्गेभ्य उत्तर से सकारास्य अट व्यवायपि छंदसी विषय विकल्पेन मूर्धन्य आदेश न भवति। विकल्प से निषेध किया मैंने एक बार इसलिए हो जाएगा। निषीदत पिता नः, व्यशीदत पिता नः, व्यष्टौत अभ्यष्टौत शत्व निषेध जब हुआ मूर्धन्य आदेश हो न भवति, तब निषीदत व्यसीदत व्यस्तौत अभ्यस्तौत ये बनेगा। ताग्राद में तेज से सीध को सद आदेश हो जाएगा। सद को आ जाए, सद को सीध आदेश होगा। सदरी के सद को सीधा आदेश प्रत्यय की परते हुए हैं, सद को सीधा आदेश हो गया। लंग लकार में निषिदत बना दिया। सदीर प्रत्यय से नित्य शब्द प्राप्त था, उसका विकल्प कर दिया समझो। उपसर्गा सुनज सुबत इत्यादि से भी नित्य प्राप्ति थी, उसको भी उपसर्ग योग में प्राप्त को विकल्प कर दिया। व्यस्तौत में क्या हो गया? उतो वृद्धिर लुकी हली, व्यस्तौत में उतो वृद्धिर लुकी हली ले लिया। अदादिगण का है ना स्टुई, स्टुई धातु स्तुति अर्थ में होता है। स्टुई क्या क्या बचा? स्तु, स्तु का लट तिप शप और शबलुक अति प्रवृत्ति शप, स्तु उतारेगा तब वो सूत्र लग गया। उतो वृद्धिर लुकी हली, इसे वृद्धि हो गई, स्तौ बना। और लंग लकार लेंगे अस्तौत, एर बनता है, अभ्यस्तौत एर बन गया। इस प्रकार से आपके तीसरा पाद पूरा हो गया। कल से चौथा पाद चलाएं।